रही थी। खबरों के मुताबिक 2 घंटों रूप में विश्लेषण किया किस प्रकार धर्म को आधार बना के राजनीति हो रही है देश के अंदर। उन्होंने कहा धर्म हमारे लिए सत्य का रास्ता है और धर्म उनके लिए राजनीति है, इसीलिए वो धर्म के नाम का दुरुपयोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि जयपुर में जो उन्होंने कहा था हिंदू व हिंदुत्व के बारे में, वो भाव यही थे उनके कि हिंदू जो है वो सदियों से प्रेम भाईचारा का संदेश देता आया है, और हिंदुत्व के नाम पे जो ये झूठ फैला रहे हैं उससे पूरे मुल्क को चिंता है। पता नहीं मुल्क किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं कह सकता है। ऐसा माहौल देश में तनाव का, हिंसा का बन गया। इसीलिए हम बाबा कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये हालात बन चुके हैं। अध्यक्ष जी ने स्वयं ने कहते कैंप के अंदर बहुत शानदार कैंप आयोजन किया। राहुल जी ने बहुत ही उसकी प्रशंसा की और ऐसे कैंप लगातार लगते जाएंगे, अधिवेशन होंगे। मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत राजस्थान में हुई है और पूरे देशव्यापी जो है जो शिविर हो गए हैं उसमें इस शिविर के बारे में अलग पहचान बनेगी, मैं कह सकता हूँ आपको। धन्यवाद। सर, राहुल जी ने चाइना का मैटर उठाया, अगर मनमोहन सिंह जी होते तो इस्तीफा दे देते, इनके कुछ शर्म नहीं? ये राहुल जी की भाव आप देखते हो कि पिछले लंबे अरसे से बोलते रहते हैं। दुर्भाग्य से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जिस प्रकार से जुमले बोलते हैं 36 साल में कांग्रेस ने क्या किया, राहुल जी को लेके जो षड्यंत्र किए गए, जिस रूप में सोशल मीडिया पे जो माहौल बनाया गया वो देशव्यापी सब लोग जानते हैं। अब उनकी पोल खुलती जा रही है। वो चाइना का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, मैं समझता महंगाई का हो, हर मुद्दे पे वो अपनी बात कहते हैं और देश सुनता है, युवा सुनते हैं, लोग समझ गए हैं। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे पूरे देश को समझ में आ रही है कि किस रूप में झूठ फैला करके राजनीति की जा रही है, वो अब धीरे धीरे लोग समझ गए। मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है आप देखेंगे किस प्रकार से लोग एक्सपोर्ट होते हैं पूरी तरह से। और यही कारण है कि जो आज माहौल यूपी में बनाया जा रहा है, मोदी जी स्वयं बार बार जा रहे हैं वहाँ पर। क्यों जा रहे हैं? क्या जरूरत पड़ेगी आपको इस प्रकार से? धर्म तो व्यक्ति से खुद का धर्म होता है। मोदी जी उस धर्म को जो है जिस रूप में उन्होंने बनारस के अंदर जो मैसेज देने का प्रयास किया देशवासियों को, आप धर्म को राजनीति मिला करके राजनीति कर रहे हो चुनाव के लिए। ये धर्म व्यक्तिगत मामला होता है व्यक्ति का, उस ढंग से धर्म को सम्मान प्राप्त होता है। तो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे उनके बीजेपी के वो योगी जी महाराज हो, ये तमाम लोग जो हैं हृदय पार कर रहे हैं, देश के अंदर हृदय पार कर रहे हैं, उसी रूप में आगे बढ़ रहे हैं। पर लोग समझ गए कि इनके धर्म का क्या मायने है और राहुल गांधी के धर्म का क्या मायने, लोग समझ गए हैं। धन्यवाद। जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनको लेकर भी राहुल जी ने कहा कि जो राहुल जी ने शिविर को संबोधित किया। हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि 137वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज ये शिविर का समापन हुआ। उसमें राहुल गांधी जी ने हम सबको संबोधित किया, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। उनका जो साफ संदेश है कि जो नफरत फैलाई जा रही है, जो डर करके राजनीति की जा रही है, देश के स्वाभिमान के साथ में समझौता किया जा रहा है, जिस प्रकार से जो लोग आज डर करके और दबाव में आकर के पार्टी छोड़ रहे हैं, वो निडर नहीं हैं, वो डरने वाले लोग हैं। कांग्रेस का सिपाही, कांग्रेस का नेता कभी भी डरता नहीं है। ये चाहे गांधी जी को ले लीजिए, चाहे आप नेहरू जी को ले लीजिए, चाहे आप इंदिरा जी को ले लीजिए, चाहे राजीव जी को ले लीजिए, वो इस देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी डरे नहीं, निडरता के साथ में अपनी बात रखी, देश को चलाया। और आज राहुल गांधी जी
जिस निडरता के साथ में मोदी जी की गलत नीतियों को लेकर के उनको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता उस बात को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी प्रत्येक बूथ तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से आने वाला 2023 और आने वाला 2024 हमारा होगा, कांग्रेस का होगा। इन नफरत फैलाने वाले, देश को बांटने की जो साजिश रचने वाले, जो समाजशासी संस्थाओं को खत्म करने वाले, छदम राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों का अब दिन लद गए हैं। आने वाले दिनों के बाद में 2024 के बाद में इनका कोई स्थान नहीं रहेगा। अधिवेशन की कोई डेट कितनी? टेंटेटिव डेट है, हम फाइनल कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट्स के भी हम सब लोग करेंगे और 3 दिन का अधिवेशन भी करेंगे। थैंक यू।